कक्षा 10 का प्रश्नावली 8C है। कक्षा 10 का प्रश्नावली 8C है। त्रिकोणमिति का परिचय है। यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि उसके पहले पूछ चुका हुआ है, सवाल है, पूछा है एग्जाम में। एनसीईआरटी 2020 EMX में पूछा हुआ सवाल है। सवाल नंबर 21, सिद्ध कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 + cot स्क्वायर a बराबर 1 - tan a बटा 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a। यानी हमको क्या सिद्ध करना है? बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष, बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष। यानी हमको दोनों पक्ष को लेकर चलना, हमको सिर्फ क्या करना है? सिर्फ विद्यार्थी को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा सवाल दिया हुआ है। 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 + cot स्क्वायर a बराबर 1 - tan बटा 1 + cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a। यानी हमको क्या सिद्ध करना है? बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष, बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष, यानी दोनों पक्ष को लेकर हमें चलना है। हमको सिद्ध क्या करना है? tan स्क्वायर a। लिखेंगे सॉल्व, SOLV, सॉल्व LHS। हम ध्यान देंगे 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 + cot स्क्वायर a लेके चलेंगे तो हमको सिद्ध क्या करना है? tan स्क्वायर a। 1 - tan a बटा 1 - cot a का होल स्क्वायर लेके चलेंगे तो सिद्ध क्या करना है? tan स्क्वायर a। तो हम सबसे पहले 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 + cot स्क्वायर a को लेकर चलेंगे। हम ध्यान देंगे, इसलिए tan स्क्वायर a बराबर होता है sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a। इसके विपरीत होता है काट का, यानी cot स्क्वायर a बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर a जो है ऊपर चला जाएगा, sin स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यानी cot स्क्वायर बराबर होता है cos स्क्वायर a बटा sin स्क्वायर a। यानी इसके जगह पे हम वो मान रखेंगे। लिखेंगे LHS बराबर 1 बटा sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a, यानी अंश बटा हो गया। क्या है? 1 + sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a, अंश बटा हर हो गया। इसको भी हम एक में एक से भाग देंगे तो दोनों बराबर हो गए, अंश बटा हर, अंश बटा हर बटे लिखेंगे 1 + cos स्क्वायर a बटा sin स्क्वायर a। cot स्क्वायर का मान होता है, अंश बटा हर है, इसको भी हम एक में एक से भाग दे देंगे तो दोनों बराबर हो गया। लिखेंगे LHS बराबर, ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या होता है? 1 और cos स्क्वायर a का सबसे पहले एलसीएम होता है, यानी लघुत्तम समापवर्त। 1 और cos स्क्वायर a का लघुत्तम समापवर्त हमारा कितना हो गया? एलसीएम cos स्क्वायर a होगा। अब cos स्क्वायर a से गुणा 1 में होगा, 1 से sin स्क्वायर में होगा, कोई मान परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि cos स्क्वायर a से 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a बटे में कितना आ जाएगा? cos स्क्वायर a बटा, अब हम ध्यान देंगे 1 और sin स्क्वायर के एलसीएम होगा सबसे पहले, हो जाएगा sin स्क्वायर a, ये हो जाएगा। अब sin स्क्वायर 1 से 1 में गुणा होगा, 1 से cos स्क्वायर में होगा, तो यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a। अब हम ध्यान देंगे cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a बटे में sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a बटा sin स्क्वायर a। हम ध्यान देंगे अंश बटा हर है। अब क्या करेंगे हम? sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a बटा sin स्क्वायर a को भाग में है तो हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? गुणा में बदल जाएगा, लेकिन ये जो संख्या होगा हर अंश हो जाएगा, अंश हर हो जाता है। LHS बराबर cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a बटे में कितना है? cos स्क्वायर a। गुणा में क्या हो जाएगा? तो जब ऊपर जाएगा संख्या, यानी भाग से गुणा में बदलेगा तो जो हर होता है वो अंश हो जाता है, अंश हर हो जाता है, यानी sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a। अब हम ध्यान देंगे, इसको क्वेश्चन में बंद कर देंगे। cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a, यानी दोनों बराबर है तो कट जाएगा, भाग से भाग देने पे कट जाएगा। बचा है कितना? यहाँ भी 1 बचा है, यहाँ भी 1 बचा है, यानी 1 बटा cos स्क्वायर गुणे sin स्क्वायर a बटा 1। अब लिखेंगे LHS बराबर LHS बराबर 1 बटा cos स्क्वायर a गुणे में लिखेंगे sin स्क्वायर a बटा 1। अब ध्यान देंगे अंश से अंश में, हर से हर में गुणा होगा। LHS बराबर 1 से sin स्क्वायर गुणा होगा, कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर a
बटा कितना होगा, काश स्क्वायर ए से गुणा होगा तो काश स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और काश स्क्वायर ए का मान कितना होता है, टेन स्क्वायर ए। हमारा मान कितना आ गया है, LHS बराबर RHS आ गया है। हम क्या लेके चले हैं, बायां पक्ष लेके चले हैं, बायां पक्ष लेके चले हैं, दाहिना पक्ष आ गया है। एक पक्ष तो हमारा आ गया, लिखेंगे चूंकि LHS बराबर है RHS टू प्रूव दैट, हमने सिद्ध किया बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है। एक हमारा आंसर आ गया। दूसरा आप ध्यान देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस काट स्क्वायर ए लेके चले हैं, कितना आया, टेन स्क्वायर ए आ गया है। दूसरा आप ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस टेन ए बटे LHS है बराबर है, LHS बराबर लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, 1 माइनस काट ए का सभी का होल स्क्वायर है, लिखेंगे LHS बराबर टेन ए का मान कितना होता है, टेन ए का मान यानी साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए, अंश बटा हर है, इसको भी अंश बटा हर कर देंगे, लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंश बटा हर है, इसको भी अंश बटा हर कर देंगे, लिखेंगे LHS बराबर, हमको सिद्ध का करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर होगा टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है टेन स्क्वायर ए। एक पक्ष तो हमारा आ गया है, पहला लेके चले हैं समीकरण तो हमारा आ गया मान, दूसरा लेके चलेंगे तभी इतना ही मान आना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। यानी LHS बराबर हम क्या करेंगे, एक और काश ए का एलसीएम सबसे पहले होगा तो होगा काश ए, अब काश ए से एक में, एक से साइन ए में, यानी काश ए माइनस साइन ए बटा एक और साइन से एलसीएम होगा साइन ए हो जाएगा, साइन ए से एक में, एक से काश ए में, साइन ए माइनस काश ए। अब ध्यान देंगे बटे का बटा है, यानी काश ए माइनस साइन ए बटा काश ए बटा साइन ए माइनस काश ए बटा साइन ए। अब ध्यान देंगे भाग है तो हम क्या करेंगे, गुणा में बदलेंगे तो जो हमारा अंश होता है हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है, लिखेंगे LHS बराबर, इसमें सभी पे घात हमारा कितना है, 2 है, LHS बराबर लिख देंगे, आएगा cos ए माइनस साइन ए बटा cos ए गुणे साइन ए का होगा ऊपर हो जाएगा, यानी हर अंश हो जाता है, अंश हर हो जाता है, लिखेंगे साइन ए माइनस cos ए, सभी पे घात कितना हो जाएगा, सभी पे घात हो जाएगा 2। अब हम ध्यान देंगे काशी माइनस साइन ए से काशी माइनस साइन ए कट जाएगा, बचा है कितना, एक बटा काशी गुणे काशी बटा एक, लिखेंगे LHS बराबर एक बटा काश ए गुणे साइन ए बटा एक का होल स्क्वायर। अब बराबर लिख देंगे, अंश से अंश में गुणा होगा तो साइन ए बटा का ए का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटा काश स्क्वायर ए, यानी कितना इसका मान होगा, टेन स्क्वायर ए, यानी हमारा मान क्या है RHS, यानी हमारा मान क्या है RHS, लिखेंगे इसलिए LHS बराबर है RHS, लिखेंगे टू प्रूव दैट, हमने सिद्ध क्या किया है, दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है। जिनको समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम उनको समझा देंगे, फिर से वीडियो बना के बता देंगे।